तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की 3D कमांड के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पीडीएफ बुक जो आपके सामने खुली हुई है, इसमें जो फर्स्ट कमांड है यूनियन कमांड। चलिए मैं इसे सॉफ्टवेयर में आप लोगों को बताता हूं कि यूनियन कमांड किस तरीके से काम करती है। यूनियन कमांड का मतलब होता है कि किसी भी दो बॉडीज़ को एक साथ मिला के यूनियन कर देना। इसके लिए हमें 3D मॉडलिंग में जाना रहता है। ठीक है, जैसे ही हम 3D मॉडलिंग में जाते हैं वैसे ही मान लो हम कोई दो मॉडल बना रहे हैं। ठीक, यहाँ पे मैं एक ड्राइंग बनाऊंगा और उस ड्राइंग को मैं यूनियन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे मान लो यहाँ से मैंने लाइन कमांड ली और एक यहाँ पे ये रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, इस तरीके से ये रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने के बाद हमने इसे डिवाइड कर दिया दो भागों में। ठीक, इसको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया और अब हम इसको 3D में लेकर के जाएंगे। यहाँ से रियलिस्टिक व्यू में और यहाँ से लेकर के जाएंगे HW आइसोमेट्रिक व्यू में। ठीक, तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो हम इसे प्रेस पुल कर देंगे प्रेस पुल कमांड से। ठीक, ये देखिए एक ऑब्जेक्ट मान लो मैं इसे 5 mm हाइट दे रहा हूँ। ठीक है, और दूसरे वाले को प्रेस पुल करके हम 3 mm हाइट दे दी मैंने। ठीक, तो अब ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए। ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया, सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन अब हमें यूनियन कमांड का अगर मतलब सीखना है तो ये होती है हमारी यूनियन कमांड। ठीक है, यूनियन पे क्लिक करेंगे, फिर इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटर दबा देंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, इसी को हम यूनियन बोलते हैं जो आपका बुक में दिया गया है। इसको हम घुमा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा सॉलिड एक यूनियन कमांड से बना हुआ है, जो कि यहाँ पे तुम लोगों को जो बुक में ये यूनियन कमांड दी गई है ना, यही है। ठीक, आपको इसी स्टेप में लिख देना है। इसमें जो लिखा है उसमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। किताब में जो लिखा है आपको जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिकल करके बताया है उसी तरीके से जवाब देना है। तो अब आप लोगों को मैं नई कमांड बताऊंगा जो कि है सबट्रैक्ट, घटाना जिसमें बोला गया है। ठीक है, सबट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, ठीक चलिए प्रैक्टिकली मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ है, इसको मैं इस तरफ अगर प्रेसफुल कर लूँ, इस तरफ प्रेसफुल कर लूँ और इसको मैं इस तरफ प्रेसफुल कर लूँ। ठीक है, तो मैंने इतना इसे इस तरफ प्रेसफुल कर लिया है। तो अब अगर हमें ये वाला ऑब्जेक्ट अगर हटाना रहे, ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे, यहाँ से सबट्रैक्ट कमांड लेंगे। ठीक है, ये सबट्रैक्ट कमांड है, इसको लेंगे और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और इंटर दबा देंगे। ठीक, इंटर की बटन जैसे ही दबाएंगे वैसे ही ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ये एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। चलिए पहले हम इसे इंटरसेक्ट कराते हैं। यहाँ से हम इसको लेकर के जाते हैं इधर। ठीक, नहीं गया। इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। ठीक, अब लेते हैं हम प्रेसफुल कमांड और इसको हम इस तरीके से घुमा लेते हैं। ठीक, इसको भी हम इस तरीके से घुमा लेते हैं। अब हम किसी ऑब्जेक्ट को सबट्रैक्ट करते हैं क्लिक करके। चलिए इसको करते हैं, नीचे वाले को, है ना। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर। हाँ, सॉलिड सबट्रैक्ट का एग्जांपल देने के लिए मैं आप लोगों को Ctrl 3 प्रेस करके एक नट और बोल्ट का डिज़ाइन दिखाता हूँ। ठीक है, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। जो मैकेनिकल में मैंने आप लोगों को बनवाया था ना, एक नट, हेक्सा नट। नट को मैं ड्रॉ करवाता हूँ। ठीक है, इसको मैं कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ। ठीक, और इसको मैं एक्सप्लोड कर दे रहा हूँ। इस पर क्लिक करके एक्स इंटर, ये हमारा एक्सप्लोड हो गया। इसको हम डिलीट मार देते हैं। ठीक, अब हम यहाँ से जाएंगे रियलिस्टिक व्यू में चले जाएंगे। उसके बाद हम HW आइसोमेट्रिक में जाएंगे। ठीक, अभी हम इसे प्रेस पुल कर देंगे इस सेक्शन को।
इस तरीके से ये प्रेसफुल हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम 1 मिनट, कंट्रोल जेड, इसको हम सेलेक्ट ऑल करके जे इंटर कर देंगे, जे इंटर जॉइन, ठीक है। अब प्रेसफुल करेंगे, अभी ये पूरा जॉइन हो रहा है। एक मिनट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जो ड्राइंग में बना रहा था उसमें थोड़ी मिस्टेक थी। अब मैं इसको प्रेसफुल कर रहा हूँ, ठीक। जैसे मान लो इसको 2 mm प्रेसफुल कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं 2 mm प्रेसफुल करके ले जा रहा हूँ ऊपर, है ना। इस तरीके से 2 mm प्रेसफुल कर दिया। नहीं, गलत हो गया क्या? 1 मिनट, कंट्रोल जेड करो, ठीक। बराबर बराबर प्रेसफुल करना है इसको। हेलो स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों को सॉलिड सब्ट्रैक्ट का एग्जांपल बता रहा था, ठीक है। तो जैसे मान लो ये मैंने इसमें थ्रेड बना रखे हैं और ये नट है, ठीक। तो इसमें से हम इस मटेरियल को सब्ट्रैक्ट कैसे करें? सॉलिड सब्ट्रैक्ट कमांड लेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस थ्रेड पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बोल रहा है, थ्रेड पे क्लिक करेंगे, एक बार हम इंटर दबा देंगे, ठीक है। और इंटर दबाने के बाद 2 टाइम्स हमें इंटर दबाना रहता है, ठीक है। सॉलिड सब्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद इंटर दबाएंगे। उसके बाद फिर हम थ्रेड को सेलेक्ट करेंगे और इंटर दबा देंगे, ठीक है। तो तुम देखो, मतलब कि आप लोग देखो इसमें जो मतलब कि ऑब्जेक्ट में जो मैंने बना रखी थी हेलिक्स, उसने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब कि इससे घटा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी सॉलिड सब्ट्रैक्ट कमांड है वो काम करती है। अब हम बात करें नेक्स्ट कमांड, इंटरसेक्ट, ठीक है। सॉलिड इंटरसेक्ट क्या होता है, जो ये इंटरसेक्ट यहाँ पे बता रहा है ना, तो इंटरसेक्ट की भी मैं अगर बात करूँ तो अभी मैंने इंटरसेक्ट इसमें कराया है, ठीक है। चलिए मैं इसे अंडू कर दे रहा हूँ, ठीक। मैंने जो भी इसमें किया है मैं उसको अंडू कर दे रहा हूँ, मैं इसे पूरा अपनी पुरानी अवस्था में ले आ रहा हूँ, ठीक। तो ये इस पोजीशन में है। अब देखिए मैं इंटरसेक्ट कमांड का इसमें प्रयोग करूँगा, यानी कि 2 बॉडी एक दूसरे में इंटरसेक्ट हो जाएंगी। इंटरसेक्ट कमांड पे मैंने क्लिक किया। अब जिस ऑब्जेक्ट को, जैसे इस ऑब्जेक्ट को इस वाले से इंटरसेक्ट कराना है तो दोनों को क्लिक करके 2 बार इंटर दबा देंगे, इंटर इंटर, ठीक। तो ये इंटरसेक्ट कमांड का काम होता है, ठीक। तो ये इंटरसेक्ट कमांड हो गई। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड हमें पढ़नी है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कमांड क्या होती है, ठीक है। जो इसमें हमें दिया गया है, इसमें इंटरसेक्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है एक्सट्रूड, जिसे हिंदी में बोलते हैं फलक, ठीक। तो एक्सट्रूड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ऑटोकैड में मैंने इसमें एक्सट्रूड क्या किया है, तो मैंने अगर यहाँ पे कोई डिज़ाइन बनाया, कोई सर्किल बनाया पहले, ठीक है। ये कोई सर्किल बनाया, सर्किल बनाने के बाद मान लो इसके ऊपर मैंने एक पॉलीगन बना दिया 6, ठीक है। हेक्सागोनल बनाने के लिए बना रहा हूँ, इस तरीके से बना लिया। अब मुझे अगर एक्सट्रूड करना है तो एक्सट्रूड कमांड ले लेंगे, ठीक है। और इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से इसे हम एक्सट्रूड इंटर करेंगे क्लिक करने के बाद, और इसे हम इस तरीके से एक्सट्रूड कर देंगे। ये एक्सट्रूड होता है, ठीक है। एक्सट्रूड हमारा इस तरीके से काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमें कौन सी पढ़नी है, नेक्स्ट कमांड पढ़नी है टेपर फेस। फेस को मतलब कि टेपर कैसे करें, ठीक है। तो चलिए ये वाली कमांड इसमें कहाँ पे है, टेपर फेस, लॉफ्ट है, रिवॉल्व है, स्वीप है, ठीक है। और ये वाली जो कमांड है हमारी, इसमें मतलब कि टेपर फेस करने की कोई भी कमांड नहीं है,
लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मान लो ये हमारा नट या बोल्ट है, ठीक, इसको ये बोल्ट है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। इसको मैं, चलिए पहले मैं अंडू कर लेता हूँ किस तरीके से मैंने इसमें टेपर किया, जैसे कि मैं बताता हूँ। और बैक जाता हूँ। ठीक, मान लीजिए ये इस तरीके का ऑब्जेक्ट था। अब हमें इसका फेस टेपर करना है, तो हम कौन सी फिलेट एज कमांड लेंगे, FILL फिलेट एज। ठीक, फिलेट एज लेंगे, रेडियस पे इंटर करेंगे। ठीक, मान लो 1.5 mm अगर हमें टेपर करना है तो 0.5 mm पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, 2 बार इंटर दबा देंगे। ठीक, तो देखो इसका जो फेस था वो हमारा टेपर हो चुका है। मैं आप लोगों को टेपर फेस वाला एक एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, तो वो थोड़ा सा गलत था। मैं अभी देखो, ये टेपर फेस कमांड आप लोगों की इसमें होती है, एक्सट्रूड फेस होती है, टेपर फेस, मूव फेस, कॉपी फेस, ऑफसेट फेस, डिलीट फेस, रोटेट फेस। ठीक, तो ये सारी कमांड इसमें होती हैं। तो एक्सट्रूड फेस, चलिए पहले हम टेपर फेस की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले सेलेक्ट द फेस क्लिक करते हैं। ठीक, उसके बाद एक बार इंटर दबाते हैं, फिर बोलता है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। चलिए मैंने इसका एक बेस पॉइंट भी स्पेसिफाई द अनोदर पॉइंट। ठीक है, मैं अनोदर पॉइंट इसका ये वाला स्पेसिफाई कर लेता हूँ। बोल रहा है टेपर एंगल स्पेसिफाई करिए। चलिए मैं 45 डिग्री इसमें हम इस एंगल को इंटर कर दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद हम क्या करूँगा, उसके बाद हम एक्सट्रूड एग्जिट पे क्लिक करूँगा, फेस। ठीक है, अभी ये मेरा टेपर नहीं हुआ है, यानी कि टेपर फेस सिंपल सा, मैं अगर बात करूं एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लूं यहाँ पे, उसका कर देता हूँ। ठीक है, इस पे क्लिक करके इसको एक्सट्रूड करा के यहाँ पे, अब इसके फेस को हम टेपर करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द फेस, मैंने फेस सेलेक्ट कर लिया। ठीक, इंटर दबाएंगे, सेलेक्ट द, क्या बोला, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। चलिए मैंने इसका बेस पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफाई द अनदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी स्पेसिफाई द टेपर एंगल। ठीक, तो टेपर एंगल हम इसमें दे देते हैं 45, इंटर। ठीक, तो देखिए ये हमारा जो फेस था इसका वो टेपर हो चुका है। ठीक है, जो इसमें फेस था वो हमारा टेपर हो गया। ठीक, अब उसी तरीके से हम बात करें कॉपी फेस, तो फेस कॉपी हो जाएगा, डिलीट फेस। ठीक, तो हम डिलीट फेस, सेलेक्ट द फेस, फेस पे क्लिक किया, हमें ये डिलीट करना है, इंटर दबाएंगे एक बार। ठीक है, लेकिन जहाँ हमें यहाँ पे डिलीट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, जब फेस हमारा कटा हुआ रहता है तब हम डिलीट करते। ठीक है, जो इसमें बताया है, जो इसमें बताया है ना, ये देखो ये यहाँ पे टेपर करके दिखाया है। टेपर करने के बाद डिलीट फेस, वहीं से हम डिलीट करेंगे। ठीक, ये देखो बुक में भी जो इसने एग्जाम्पल दिया है फेस डिलीट का, ठीक है, तो ये दोनों सेम टू सेम है, इसमें कोई इसमें डिलीटिंग नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन रहेगा, आप कॉपी की मैं बात करूँ, कॉपी फेस की, तो इसमें से देखो इसने एक को कॉपी करके 2 बना दिया है। बस कॉपी करना बहुत सिंपल ही होता है। अभी जैसे मान लो मुझे कॉपी करना हो यहाँ से, तो ये रहा इसमें कॉपी फेस। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, सेलेक्ट द फेस, इंटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ना, तो हम इसको यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो मैंने बता दिया ना, तो ये दोबारा वहाँ पे कॉपी हो गया है। ठीक, वहाँ पे यही सेम टू सेम फेस था, वो यहाँ पे इतना डिस्प्लेस हो गया है। इसको हम यहाँ पे और भी आगे बढ़ा के दिखा सकता हूँ मैं, रोटेट करा के। ठीक है, तो फिलहाल मतलब कि जो कॉपी फेस था वो आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखो हम जो एक्स्ट्रा फेस है उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये डिलीट फेस सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट हो रहा है। ठीक, वो वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा है, सिलेक्ट फेस, उसके बाद इंटर। ठीक है, इंटर दबाने पे ही मतलब कि जो फेस होगा वो हमारा डिलीट हो जाएगा, सिंपल सी बात ये है। डिलीट करना अगर हम चाहेंगे तो वहाँ से सेलेक्ट होकर कि ये कोई फेस नहीं है, ये वहाँ पे बन चुका है। ठीक,
जब उस तरीके की डिज़ाइन आएगी ना तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। देखो ये डिलीट हो गया ना इसका फेस, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखो डिलीट फेस का कमांड ने काम किया ना यहाँ पे। जैसे मान लो मैं यहाँ से Ctrl Z कर दूँ एक बार, ये देखो ये वाला जो फेस है ऊपर वाला मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी ये डिलीट कर दे रहा हूँ मैं पहले तो। इसको यहाँ ले आता हूँ। अभी मैं डिलीट फेस पे क्लिक करूँगा और इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और मैं इंटर दबा दूंगा तो ये वाला फेस हमारा डिलीट हो गया और ये एकदम सीधा हो गया। तो यहाँ पे ये कमांड काम करेगी, मतलब इसकी ज़रूरत जहाँ होगी वहीं काम करेगी, ये नहीं हर जगह नहीं फेस डिलीट कर देगी। उसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट हमें क्या बता रहा है, कॉपी फेस भी हमें पता चल गया, ठीक। उसके बाद क्या बात है, कलर फेस, फेस को कैसे कलर करें, ठीक। तो इसमें कलर फेस भी होगा। कलर फेस, फेस को सेलेक्ट करो, ठीक है, इंटर करो। अब जिस तरीके का कलर हमें इसको करना है तो इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये कलर हो जाएगा। तो ये वाला हमारा कमांड क्या करता है, कलर करने का काम करता है। देखें इस वाले पे कलर करेगा कि नहीं। क्लिक करेंगे, इस फेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इंटर दबाएंगे, आ रहा है इसमें भी कलर करने का ऑप्शन, तो इसको भी हम कलर कर सकते हैं इस तरीके से, एग्जिट यानी कि हम फेस को कलर कर सकते हैं कलर फेस से, ठीक है। उसके बाद कलर फेस के बाद कौन सी कमांड हमें बता रहा है, कलर फेस के बाद बता रहा है सेल, ठीक, सेल कमांड। तो सेल कमांड क्या होती है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये है हमारी सेल कमांड, ये है हमारी एक्सट्रैक्ट एज, नहीं ये नहीं है, होम पे जाओ, इन्हीं में है सारी कमांड्स। इस पर ऐसे क्लिक करे रहोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन सी वाली सेल कमांड, स्लाइस है ये, ठीक है। और इसमें ये सारी कमांड है, इसमें सेल नहीं है, ठीक। और ये वाली जो कमांड है, ये जो कमांड है ये कौन सी है, ये इंटरफेस है। इसमें देखते हैं, इसमें कन्वर्ट टू सॉलिड, कन्वर्ट टू सरफेस, इसके अंदर देखते हैं, ये रही सेल कमांड, ठीक है। सेल कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे मान लो इस पे एंटर करते हैं एक बार, ठीक है। अब क्या हो, इस सेल ऑफसेट डिस्टेंस, चलिए मैं डिस्टेंस 5 mm दे देता हूँ, इंटर दबाता हूँ, ठीक है, एग्जिट करता हूँ। फ़िलहाल तो यहाँ पे सेल कमांड का कोई उपयोग ही नहीं है। सेल कमांड का उपयोग होता है जैसे मान लो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ पूरा, ठीक। और मैं अगर एक टंकी ड्रॉ कर लूँ, टैंक, इस तरीके से देखो ये मैंने ले लिया एक, और इसे एक्सट्रूड कर लूँ यहाँ से, इंटर दबा के एक्सट्रूड कर लूँ। अब मैं सेल कमांड का प्रयोग करता हूँ, इसके फेस पे क्लिक करूँगा केवल, ठीक है, फेस पे रिमूव द फेस और सेल, ठीक। तो हम इंटर दबाएंगे। अब बोल रहा है ऑफसेट डिस्टेंस, तो मैं कितना 0.5 mm दे दे रहा हूँ, इंटर, ठीक। लेकिन ये इसमें से काट नहीं रहा है, काटता हुआ नहीं दिखाया ना, इसको थोड़ा सा इससे घुमा लूँ, काटना तो चाहिए, रुको, फिर से सेल कमांड पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, रिमूव द फेस, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, हाँ सही से क्लिक नहीं हुआ था। अब इंटर दबाएंगे। अब इसमें हम ऑफसेट डिस्टेंस डालेंगे 0.2 mm, ठीक है, फिर इंटर दबा देंगे, अभी भी नहीं हुआ। फेस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर दबाएंगे, इंटर दबाने के बाद 0.5 mm डिस्टेंस ले लेंगे, फिर इंटर दबाएंगे, काम नहीं कर रहा है टूल। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था। तो मैं यहाँ पे चलिए एक बॉक्स में आप लोगों को सेल कमांड का प्रयोग करके बता देता हूँ। ये मैंने बॉक्स ड्रॉ कर लिया। अब मैं सेल कमांड लूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर इसके फेस को सेलेक्ट करूँगा जिसको मुझे रिमूव करना है, ठीक। इंटर दबाऊँगा, इंटर दबाने के बाद क्या बोल रहा है, ऑफसेट, ऑफसेट डिस्टेंस में ले लिया मान लो 0.5, ठीक। उसके बाद मैं इंटर दबा दूँगा तो देखिएगा इसमें से जो इसका फेस था वो रिमूव हो गया। इसे हम बोलते हैं सेल कमांड, ठीक। ये देखिए 0.5 mm का ऑफसेट लेने पे ये हो गया है। तो इस तरीके से हम सेल कमांड का प्रयोग करेंगे, ठीक। यही है हमारी सेल कमांड। उसके बाद नेक्स्ट किसका प्रयोग करेंगे बताते हैं आपको।
नेक्स्ट कमांड में हम लोग जो बात करेंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। इसमें हम 3D अरे, मिरर और रोटेट किस तरीके से करते हैं, मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ।